स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का बुलेट बजट शो। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खास शो बुलेट बजट के जरिए हम आम लोगों के बीच में जाकर उनकी अपेक्षाएं जानते हैं कि जो बजट पेश होने वाला है इस नई सरकार से, आखिर बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं। इसके पहले हमने व्यापारियों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, मार्केट में बैठे जो फुटकर विक्रेता हैं उनसे बजट को लेकर उम्मीदें, संभावनाएं जानी। और आज हमने सोचा कि क्यों ना अब आम जनता के बीच में पहुंचा जाए, पब्लिक के बीच में पहुंचकर उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि इस नई सरकार से, नए बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए चलते हैं बुलेट बजट की तरफ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बजट को लेकर आम जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं क्योंकि उन्हीं का ही बजट बहुत ज़्यादा गड़बड़ाता है। और इसी बीच हमें कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं। आइए चलते हैं उन्हीं के बीच में, जानते हैं बजट को लेकर आखिर उनकी क्या राय है। देखिए, आम बजट है तो आम जनता के बीच में जाकर उनकी राय जानना ज़रूरी है। और इसी बीच ऐसे ही हम एक कॉलोनी, एक सोसाइटी की तरफ आए, लोग हमें दिखे हैं। नमस्ते जी, राम राम जी सभी को। और मुझे लगता है जब अगर इतने सभी लोग अगर एकत्रित होते हैं तो बजट पर चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहीं पर ही जानने की कोशिश कर लेते। देखिए, मुझे लगता है कि शाम का वक्त है, गप्पे भी होते हैं, चर्चा भी होती है। बजट जब बिगड़ता है तो उस महंगाई पर बातचीत भी होती है। और कई लोग हमारे साथ में अलग अलग विषयों पर तो बात करेंगे ही। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष है। अच्छा सुभाष जी, अब बजट आने वाला है, आम बजट ये होगा। बजट को लेकर क्या उम्मीद है आप लोगों को? इस बजट में हम चाहते हैं कि जैसे इन्होंने भाई सुरक्षा के मामले में वो किया है, अग्निवीर एक चालू किया है। तो अग्निवीर से क्या है, जो 4 साल में बच्चे घर आ जाते हैं तो उनको ना तो मेडिकल फैसिलिटी मिल पा रही है और ना ही पेंशन की और ना ही कैंटीन की। तो इसमें कम से कम 4 साल में एक सिपाही तैयार हो पाता है। जो सोल्जर है वो 4 साल में तैयार हो पाता है, क्योंकि जो यूनिट में जाकर के कम से कम 2 एक्सरसाइज कैंप करता है तब जाके वो अपना ट्रेड वर्क सीख पाता है। तो जैसे ही वो तैयार होता है वैसे ही 4 साल में उसको वापस, तो कम से कम इसका समय जो है कार्यकाल दुगना किया जाए, 4 साल से 8 साल। और पेंशन की जो सुविधा है वो भी दी जाए और शहीद का दर्जा भी दिया जाए, जो कि नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है कि घर की कमान महिला के हाथ में होती है, तो जब बजट बिगड़ता है तो वो जरूर महिलाओं का भी बिगड़ जाता है। मैडम, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि हमारे देश का जो बर्निंग जो मुद्दा है वो क्या है, महंगाई और बेरोजगारी। अभी हम 2024 का ही हम डेटा अगर उठाकर देखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 9.2% है। इसी तरीके से हम महंगाई यानी इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उसका 5.8% है डेटा। तो ऐसे में अब देखिए कि एक छोटी सी 2-4 15-20 जॉब ओपनिंग्स निकलती है तो उसके लिए जो है 1000-2000 लोगों की भीड़ ऐसे टूट के पड़ती है जॉब के लिए। अभी रिसेंटली हमने देखा 2 दिन पहले ही गुजरात का ही था, मोदी जी के गुजरात का वो जो निकला था और वहाँ पे वो ओपनिंग जो निकली थी एक चपरासी पियोन की पोस्ट के लिए निकली थी। और उसमें किस तरीके से भीड़, पूरी जो यूथ था उसकी पीछे बैग टांग के लोग आए हुए थे, इसका मतलब दूर दूर से आए हुए और थे। हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में, और इस कदर था कि रेलिंग ही टूट गई। तो ये वाली चीज जो है ये शो करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके कारण जो हमारे देश का यूथ है वो बहुत ज्यादा परेशान है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अगर एक फीमेल होने के नाते में भी अगर मैं देखूं तो जब हमारे पास में महंगाई इतनी ज्यादा है तो उस महंगाई को झेलने के लिए रोजगार भी तो होना चाहिए और सैलरीज भी उसी तरीके से होनी चाहिए जॉब्स में, ताकि उस महंगाई को हम झेल पाएं। देखिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ ही मैं जरा इधर की तरफ आ जाती हूँ। भाई, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कहा जा रहा है जो सबसे ज्यादा वोट बैंक है वो महिलाओं का है। महिलाएं क्या इस बार महंगाई या बाकी चीजों से परेशान है? और आपने अगर उन्हें जिताया है तो तीसरी बार अब अगर बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद यही है कि हमारे लिए कुछ तो करें, वो कि भाई हमारा जो खर्चा वो कैसे चलेगा। सैलरी बढ़नी चाहिए, घरेलू चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। सस्ती क्या और महंगी हो रही हैं। महंगी हो रही है। टमाटर 100 रुपये किलो है, प्याज 80 रुपये किलो है, 120 हो गया है। 120 रुपए किलो टमाटर है। घरेलू चीजें सस्ती होना चाहिए, नहीं तो जिएगा कैसे इंसान। महंगाई ज्यादा है लग रहा है। बहुत ज्यादा मार्केट जाते डर लगता है।
लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी महिला है, निर्मला सीतारमण। आपको लग रहा है महिलाओं की समस्या को वो समझेंगी? वो महिलाओं के लिए नहीं सोच रही है, मुझे लगता है। नहीं सोच रही है। हमारी जो पेंशन है, हमारी पेंशन की वृद्धि होनी चाहिए। जैसे हमारे कर्मचारियों का 3% डीए, 3% इंक्रीमेंट हर साल लगता है, लेकिन पेंशन भोगियों के लिए कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगता। वो 70 साल की उम्र में, 60 के बाद 70 साल की उम्र में 10% देते हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे 3% इंक्रीमेंट लगता, तो ऐसे ही 3% पेंशन वालों को भी लगना चाहिए। तो उससे चलो 3% भी आप नहीं देते तो 1.5% वृद्धि जो है हर साल होनी चाहिए। जैसे पेंशन भोगी अगर 61 साल का हो जाता है तो उसको 1.5% बढ़ा के उसकी बेसिक पे 1.5% बढ़नी चाहिए हर साल। अब 1.5% भी अगर नहीं बढ़ाते तो 1% तो कम से कम बढ़नी चाहिए। मान लो 65 साल का हो गया वो, तो उसको 5% 65 साल की उम्र यानी में कि दे जब देनी सैलरी में अगर डीए में बढ़ोतरी होती है तो पेंशन में वो बढ़ोतरी क्यों नहीं होती? आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट को लेकर? इस बार के बजट के बारे में तो देखो क्या बोल सकते हैं कि सरकार क्या सोच रही क्या नहीं सोच रही। सबसे पहला तो मुद्दा है कि महंगाई और बेरोजगारी। जो यूथ है, यूथ को रोजगार मिलना चाहिए और महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात जो रिटायर्ड हैं, पेंशन भोगी हैं, उनका बात जायज़ मांगे हैं ये कि जैसे इंक्रीमेंट मिलता हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी को, तो पेंशन वालों को भी आप 1% का इंक्रीमेंट जरूर दें पेंशन के साथ। और डीए तो मिलना ही चाहिए। जो 18 महीने का जो उन्होंने रोका हुआ है वो डीए सबको मिलना चाहिए। क्योंकि आज स्थिति वो उस टाइप की नहीं है जो पहले कोरोना के टाइम में था। आज स्थिति काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, सुधरी हुई है, अब देना चाहिए। और जब ये कहा जाता है कि भारत एक मजबूत समृद्ध देश है तो उसमें जिन लोगों की भूमिका है उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सर एक और बात ज़रूर हो जाती है, रोज़गार की बात सब कहते हैं, महंगाई की बात सब कहते हैं, लेकिन कहा जाता है हमेशा से स्टार्टअप का पर जोर है कहीं ना कहीं सरकार का। रेल यातायात को और ज़्यादा बढ़ाने की बात ज़रूर कही जाती है, लेकिन कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं या उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता। इस तरह की भी बातों को ऐसा लग रहा है आपको कि इस बजट में ध्यान रखा जाएगा? देखिए, ये तो सरकार रेलवे के ऊपर तो पैसा खर्च कर रही है, लेकिन मेरे विचार से 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है देश के लिए, जिससे आम नागरिक जो है वो प्रभावित हो रहा है। पहली चीज़ तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। इन दोनों का बजट जितना है कम से कम उसका डबल होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है अनइक्वल जीएसटी। अच्छा। जो महंगाई को बढ़ा रही है। आप जीएसटी को अगर मिनिमाइज कर दें तो एटलीस्ट बहुत सारे लोगों को महंगाई से राहत मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और आम आदमी को महंगाई से राहत मिल जाएगी। और शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में तो अभी बहुत कुछ करने के लिए गुंजाइश है। इसका बजट कम से कम डबल होना चाहिए। देखिए, और कहा यह भी जाता है जो मूलभूत ज़रूरत है वही वो होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे खास बात यह कि आपके खान पान की जो वस्तुएं हैं उसका प्रभाव। लेकिन सबसे ज़्यादा जब कहते हैं कि भाई जो पैसा आता है वो तो टैक्स में चला जाता है, महिलाओं को तो पैसा मिल ही नहीं पाता, ऐसा भी है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहले तो महंगाई का ही ज़रूरी है बोलना। सारी सब्जियां, दालें, सब कुछ तो महंगा है। और जॉब तो चाहिए ही बच्चों को, तभी तो ये सारी चीज़ें महंगी करेंगे तो खरीदा जाएगा। महंगाई के अलावा और भी मुद्दे आपको नज़र आ रहे हैं जिनका फोकस इस बार बजट में रह सकता है? हमारे देश में हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा फोकस हमारी शिक्षा पे दिया जाए। शिक्षा सबसे बड़ा मूल रूप है एक स्टूडेंट के लिए और आम जनता के लिए। बिना शिक्षा के हमारे देश में बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि शिक्षा गरीब लोगों के लिए सबसे ज़्यादा उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि अगर हमारा एक गरीब इंसान 5,000 की नौकरी करता है तो उसके कम से कम उसकी जो डेली रूटीन की सुविधाएं हैं वो इंक्रीज हों। लेकिन सरकार कहती है कि उन्होंने सरकारी स्कूल बनाए हैं, फिर कहाँ पर शिक्षा की बात पीछे रह जाती है? जिस तरह से उन लोगों ने सरकारी स्कूल की सुविधा उपलब्ध की है उतना गरीब लोगों के लिए प्रॉपर मान्य है नहीं अभी। हम चाहते हैं कि गरीब लोगों के लिए ही इंक्रीमेंट किया जाए, क्योंकि एक अमीर आदमी अपनी सुविधाओं के लिए एफर्ट कर सकता है, बट जो गरीब लोग हैं वो डेली का 100 रुपये का
कमाई करते हैं और डेली ही 100 रुपये खाते हैं, वो बेचारे अपनी फ्यूचर के लिए कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखिए ये बात है कि अगर गरीबों की शिक्षा पर जोर देने की बात होती है, लेकिन उतने टीचर्स भी नहीं हैं, ये भी तो बड़ी बात हो जाती है। आप लोगों को क्या उम्मीद, किसी तरह की राहत की उम्मीद है? बजट में क्या आप लोग चाहते हैं, किस तरह का बजट हो, किस चीज़ पर फोकस हो? शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान सम्मान। किसानों को कुछ बजट में राहत दी जाए। किसानों को राहत दी जाएगी तो काफ़ी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जो अनाज है, मोटा अनाज है, सरकार इस पर काफ़ी जोर दे रही है वैसे, लेकिन उसके लिए सरकार के पास इतने संसाधन तो नहीं है। लेकिन किसानों की तो पहले बात हो रही थी, किसान नाराज हैं, लेकिन किसानों को मना लिया गया है, किसान अब प्रसन्न है, सब कुछ ठीक है क्या? किसान प्रसन्न नहीं है। जो किसान दुखी है वो छोटी सी खेती करने में क्या कर सकता है? उसको उतना वो उर्वरक में इतनी महंगाई कर दी गई है, वो उसको कंट्रोल में लाना चाहिए ताकि सब्जी से वगैरह जो है वो सब सस्ती हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राइवेट स्कूल इतनी महंगी कर दी है उन्होंने, उन पर कुछ जांच बैठाएं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि आप प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल और किसानों पर थोड़ा ज़्यादा जोर दें। जो वर्किंग है, किसी ने भी अभी तक टैक्स सिस्टम को कुछ नहीं बोला। टैक्स को लेकर क्या सारी चीज़ें नॉर्मल है? आगे आइए जी, एक मिनट आइए। मैडम, 2014 से इन्होंने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, और जो नया स्लैब दिया है उसमें टैक्स कम आता है, और जो 40,000, 50,000, 60,000 रुपये EMI दे रहा है उसका टैक्स ज़्यादा जा रहा है। तो इनको, और मतलब 10 लाख होते ही 30%, मतलब आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 30,000 इनका ही हो गया। 70,000 रुपये में फिर इक्वलिटी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जो देश में कुछ भी काम होते हैं, डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए तो टैक्स जाना ज़रूरी है। वो सरकार बल्कि वो देश के हित में होता है, ऐसा दावा करते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं टैक्स दे रहा हूँ, 30% दे रहा हूँ, मैं कहीं भी कोई सामान ले रहा हूँ, मैं भी वही GST दे रहा हूँ, एक नॉन टैक्स पेयर भी वही GST दे रहा है, तो हमारे उसमें क्या फ़र्क रह गया? मैं तो 1 लाख में 30,000 दे के 70,000 में अपना, लेकिन मैं भी वही टैक्स दे रहा हूँ, GST मैं भी वही दे रहा हूँ, पेट्रोल पे दे रहा हूँ, डीजल पे दे रहा हूँ, रेस्टोरेंट में दे रहा हूँ, कोई भी, और एक नॉन टैक्स पेयर भी वही दे रहा है। तो हम 30% देने के बाद भी मतलब उसके ही बराबर हैं। तो मतलब इसको कम से कम टैक्स पेयर को एक आइडेंटिटी कार्ड दे दे कि कहीं भी जाए तो या तो कोई एक प्रणाली हो जाए। और 10 साल से इन्होंने कोई नहीं, मतलब मैं 50,000 रुपये EMI दे रहा हूँ, और जो कोई EMI नहीं दे रहा उसको टैक्स कम देना पड़ रहा है, मुझे भी उसके बराबर ही टैक्स देना पड़ रहा है। ये तो टैक्स की सबसे गंभीर समस्या है जी। देखो, आज मध्यम वर्ग परेशान, उच्च वर्ग जो है उसे पैसे की कोई चिंता नहीं है। आगे तो छोटा वर्ग अपनी मजदूरी करके घर में इकट्ठे कर दो, अच्छा खासा पैसा दे आता है अपना काम चलाने के लिए। लेकिन मध्यम वर्ग, यहाँ का बाजार देखो, यहाँ के मध्यम वर्ग जो बाजार किसी की दुकान चल रही है, या तो हाई लेवल की है और छोटी दुकान तो चल ही नहीं रही। लोग बाग 5-4 साल दुकान खोल के बैठते हैं और फिर वापिस अपना। लेकिन अंकल जी सरकारों का तो जोर ये है कि भाई नया रोजगार उत्पन्न हो। आपको ऐसा लग रहा है कि उस पर जोर है और वो हो रहा है ऐसा? वो भी तो रोजगारी कर रहे हैं जो दुकान खोल के बैठे, हाँ, जॉब नहीं मिला, हाँ। वो जो है दुकान खोल के बैठे, वो भी तो एक रोजगार है। उस पर भी अगर उसका काम चलेगा 1-2 आदमी को लगाएगा वो, लेकिन चलेगी नहीं तो क्या होगा? मध्यम वर्ग परेशान है। रही महंगाई की बात, महंगाई नहीं है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड ने हमें परेशान कर रखा। महंगाई नहीं है ना, कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे लिविंग स्टैंडर्ड, जिसका साइकिल खरीदने का वो है बहुत, उसे बाइक चाहिए, और जिसके बाइक का है वो उसे हवाई जहाज चाहिए। असली बात ये है, महंगाई नहीं है। हाँ, कुछ ध्यान रखना चाहिए, एक तो मध्यम वर्ग के लिए राहत मिलनी चाहिए। टैक्स स्लैब में जो 80C है ना, वो हमारे जो सैलरी एम्प्लॉयड है उनके लिए बहुत बड़ा, सारा वहीं जाता है। बच्चों को फीस है उसमें 150 कर दिया है, 1.5 लाख कर दिया। हमारा किसी भी है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय है मीडियम का, उसका 4-5 साढ़े 4 लाख रुपए चला जाता है, क्योंकि हमारी कॉन्वेंट फीस ही इतनी हो जाती है 2-2.5 लाख। तो 80C पे गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर में आपको बात करूँ, नॉर्मली सर्विस क्लास है, और सर्विस क्लास ही है। गवर्नमेंट क्या करती है पता है? सर्विस क्लास को ही परेशान कर रही है आज की डेट में। जो हमारा मीडियम है, आप कहते हैं गरीब है, जो मीडियम है उनको तो राशन है। अब मैं बताऊँ, मैं फार्मर फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, सर्विस क्लास हूँ। कोई भी फार्मर्स है
जो अनाज चल रहा है ना वो उनको भी दे रहे हैं। वहाँ भी कोई क्राइटेरिया नहीं है किसको देना है, पूरा जा रहा है। तो उस पर कंट्रोल करा जाए, जहाँ जिनको इकोनॉमिक है उनको देना चाहिए। इस बजट को लेकर आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की बात होती है, नई नई ट्रांसपोर्ट या नई व्यवस्थाओं की बात होती है, किस चीज़ पर फोकस होना चाहिए? ये जो मेरा जो ख्याल है वो ये पेपर जो लीक हो रहे हैं, ये बताइए किसकी गलतियां हैं? बच्चे क्यों से वो कर रहे हैं? इतना सुसाइड हो रहा है, इतना इन लोगों को दर्द हो रहा है, रो रहे हैं, कर रहे हैं, बाहर से आए पेपर एफएमजी का, क्या इनका कुछ है सरकार का? इनकम टैक्स इतना कर दिया, ना पेंशन वाला को पता है, ना रोजगार वालों को पता है। और ये जो डेली कमाने वाले हैं इनका क्या होगा ये समझ नहीं आ रहा है। वो बच्चे खाएंगे क्या? बताइए आप, सब्जी के रेट देख लो, दूध के रेट देख लो, एजुकेशन के रेट देख लो, इन बारे में सरकार सोच नहीं रही है, जबकि फर्स्ट मुद्दा इनको यही होना चाहिए। आपको लग रहा है इस बार, क्योंकि ये पेपर लीक वाला मुद्दा अभी रिसेंट का था, तो आपको लग रहा है इस बार बजट में इस बात पर फोकस किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। बच्चों का कसूर नहीं है, इतना मेहनत करते हैं पूरी पूरी रात। मेरी बिटिया खुद एफएमजी करके आई है, उसने पेपर दिया है। अब उनका इंटर्नशिप का ही मुद्दा नहीं सोल्व हो रहा है कि कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहा है, इंटर्नशिप का ही मालूम नहीं है। तो इतनी भरी नींद में ना सोए गवर्नमेंट। इनको चाहिए कि पब्लिक को और पूरी जो गरीब जनता है उनके साथ रहे, और जियो फ्री में दे के अब इतना महंगा कर दिया, ये क्या है मतलब है? फोकस एजुकेशन और पॉवर्टी पे एयरटेल वोडा है ना, और इन्होंने 27% प्राइस हाइक कर दिया है। और इसी तरीके से अभी जो है बीएसएनएल को अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो उसके कंपैरेटिवली प्राइस जो है काफी चीप है, लेकिन उसके जो टावर्स है वो पहले ही जियो ले चुका है। तो अब टाटा के साथ अब उसका टाइप हो रहा है, तो अब हम उम्मीद करें कि शायद टाटा कुछ कम रेट पे हमें सब फैसिलिटी। यानी कि देखिए, ये जो आपकी रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं, जो जिनका सरोकार आपसे रोजाना की वस्तुओं में होता है, वही चीज़ें कई बार ऐसी इन्फ्लेशन में आ जाती हैं जो ना टैक्स के दायरे में आती हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वो व्यक्ति के जीवन से ज़रूर कनेक्टेड होता है। हर बार बजट के पहले 1 रैंक 1 पेंशन की बात होती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है। आपको लग रहा है कि इस बारे में कुछ सोचा जाएगा? इस बारे में तो क्या बोल सकते हैं, मतलब सरकार भी सोच रही है कि 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब होना चाहिए, मुद्दा कोशिश भी कर रहे हैं वो लोग, मगर क्या सबको सेटिस्फाई कर पाएंगे ये मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है, जबकि मिलना सबको चाहिए 1 रैंक 1 पेंशन का। जो भी 1 रैंक 1 पेंशन की बात हम 10 साल पहले भी सुन रहे थे, लेकिन क्या इस बार उसे अमली जामा पहनाया जाएगा, ये देखने वाली बात है। मैडम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया, देखो जैसे अभी बात हुई थी जो हम टीवी चलाते हैं, टीवी, तो टीवी में पहले ये था कि नेशनल टीवी आता था और छतरी लगा देते थे, हम फ्री अपना देखते थे। फिर एक मेट्रो चैनल आया, तो मेट्रो चैनल से मैक्सिमम चैनल आ जाते थे और हमको एक बार चार्ज देना पड़ता था टीवी खरीदते समय, इसके बाद कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था। अब किसी का कोई भी टीवी नहीं है जो 300-400 रुपये महीना नहीं देता हो, जबकि ये गलत है। कम से कम जो नहीं मतलब देखना चाहता दूसरे टाइप के चैनल, उनको 2 चैनल कम से कम फ्री देने चाहिए और हमेशा देने चाहिए। अब तो कोई चैनल ऐसा है ही नहीं, वो एकदम से बंद कर देते हैं और बस या तो दो। अच्छा, इसी तरह मोबाइल में मैंने अपने बेटे से कही, मैंने बेटे मेरा 100 रुपये का रिचार्ज कर दे भाई, तो एक मोबाइल है भाई मैं कम करता हूँ। अब आजकल 100 रुपए का रिचार्ज है क्या कहीं पे? चलो मतलब 100 रुपये का है, 200 रुपये का, अब उन्होंने कर दिया कि जी नहीं ये तो 339 का होगा जी और अनलिमिटेड होगा। तो अनलिमिटेड ने भी जो है ना हम लोगों को परेशान कर रखा है, खामोखा की बातें करते हैं। हाँ भाई, ऐसा होना चाहिए, कोई मिनिमम दोनों होने चाहिए। भाई कोई अनलिमिटेड चाहता, मतलब कोई व्यापारी वर्ग है अनलिमिटेड चाहता, ज़्यादा बात करना चाहता, तो उसके लिए वो होना चाहिए। कोई हम जैसा है 100-200 रुपये का कराए, भाई 2 रुपये की कॉल करें तो 2 रुपये की कर लें। सर मुझे अनलिमिटेड से एक और बात याद आ रही है। देखिए अभी रिसेंटली मैंने जो प्रोग्राम किए तो उसमें अनलिमिटेड जिस तरह से राशन जाता है, फ्री राशन, उसको लेकर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं बार बार ये आती हैं। उनका कहना है कि फ्री राशन कई बार लोगों को मिलता है, नहीं मिलता है और उससे रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। फ्री राशन मिलता है? जी नहीं मिलते फ्री राशन। क्यों नहीं मिलता? बीपीएल कार्ड है? जी है, बीपीएल कार्ड भी है, लेकिन राशन नहीं मिलते। नहीं मिलते मैम। क्या वजह हो जाती है? वजह कहते हैं कि आए नहीं, ऊपर से बंद कर रखे हैं, ये सब बोलते हैं। अब मजदूरी करते हैं, एक टाइम खाना बनते हैं फिर नहीं बनते, महंगाई इतने, बच्चे पढ़ाएं अब खाएं।
फ्री राशन की बात होती है तो कई बार कई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कई उद्योगपति या फिर जो ये कहा जाए कि जब अगर काम करने की बात होती है तो उनका कहना है लोग काम करने वाले अब नहीं मिलते, क्योंकि उन्हें लगता है फ्री राशन है, बाहर जाने के लिए नहीं है। और ये आम पब्लिक का जो टैक्स है उसके माध्यम से उसका यूटिलाइजेशन है। गरीब इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए ना, जो गरीब है और जिसको नीड है उसे देना चाहिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में कोई फसल नहीं होती, लेकिन रिक्शे वाले आते हैं, गेहूँ बेच लो, चावल बेच लो, लोग लाते हैं बीपीएल से और उसे बेच लेते हैं, क्योंकि उनका इनकम अच्छी है। उन्होंने बीपीएल, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो सबको बीपीएल बन गया और अपना खरीद के लाए, बेच दिए। तो इस चीज़ को सिस्टम सुधारना चाहिए। क्या उम्मीद है बजट में, आप क्या बोल रहे थे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो भी है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, 2014 के पहले उनको मिनिमम पेंशन 1000 तब मिलती थी और आज 2024 में भी मिनिमम पेंशन उनको 1000 रुपए ही है। इसमें सुधार होना चाहिए। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उनका मिनिमम 1000 तब था, 1000 अब है। इसमें इनको संशोधन करना चाहिए। लेकिन जब चुनाव की बात होती है, वोट मांगने के लिए आते हैं, तब ये सारी बातें आप उनके सामने रखते हैं नेताओं के? वोट मांगने होगा, कहीं जाएगा सुधार होगा, कहते हैं सुधार होगा, पर आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। तो देखिए भाई, हर चीज को लेकर जब अगर फ्री राशन की बात है, लोग कहते हैं फ्री राशन क्यों, फ्री शिक्षा या फिर फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं, ये बड़ी बात है। क्या इस पर भी इस बजट में ध्यान दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। देखिए, कहते हैं ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और आपने पब्लिक की राय ज़रूर सुन ली। उनकी तमाम अलग अलग विषयों पर राय है। बजट सिस्टम को बहुत अच्छे से वो समझते भी हैं और कुल मिलाकर जो अभी बात का सार निकलता है उससे ये ज़रूर समझा जा सकता है कि पब्लिक फ्री राशन नहीं बल्कि फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देती है। इसके अलावा जो लोगों की बातों से हम समझ पाए हैं, जो टैक्स सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा लचीला बनाने की उम्मीद ज़रूर उनको नज़र आती है। इसके अलावा जो वृद्धजन हैं वो वृद्धजन पेंशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बनाए हुए हैं। पूर्व सैनिकों की भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन की बात शुरू से ही उनके लिए कही जाती रही है। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि शायद इस बजट में उनके लिए इस तरह से कोई प्रावधान हो। अगर जब डीए बढ़ता है तो उनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होती, तो उनकी पेंशन पर भी कुछ इसका प्रभाव हो, ये ज़रूर उनको उम्मीद नज़र आती है। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये बजट भी क्या इसी तरह से उम्मीदों वाला रहने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा जब बजट पेश किया जाएगा। आज के लिए बुलेट बजट में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह नेगी को दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई जगह पर नए लोगों की राय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए इंडिया डेली।